हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य की बहुत ही जानदार और शानदार क्लास में। स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में हम कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल में जो भक्ति काल है उसको बांटा गया है निर्गुण व सगुण धारा में। तो निर्गुण धारा में जो है हमने पहला पार्ट कर लिया है, इसमें संत काव्य धारा, और हम कर रहे हैं अब सूफी काव्य धारा के बारे में। तो सूफी काव्य धारा का सामान्य परिचय, सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उनके बारे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखिए नेक्स्ट कवि करेंगे जो सूफी काव्य धारा में है। ठीक है, तो इसमें जो रचनाएं हैं, रचनाओं का काल क्या है, रचयिता कौन कौन है, ठीक है, इसमें नायक नायिका कौन है, तो ये तथ्य पूछे जाते हैं जो सूफी काव्य धारा है उसमें। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यान काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी क्लासेस टीएसटी, एलटी, पीएचडी, नेट सेट हिंदी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है। स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ में जो भी आप लोगों के लिए क्लासेज है वो 3 या 4 बुक्स की यहाँ पर नोट्स बना के आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड हम लोग करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए जो माधवानल काम कंदला रचना है, ठीक है, माधवानल काम कंदला रचना, इसके जो रचयिता है 3 है। ठीक है, मतलब तीनों ने अलग अलग लिखी है, अलग अलग इसमें दोहों का वर्णन किया है, अलग अलग इसमें छंद है। ठीक है, तो जो माधवानल काम कंदला नाम की रचना है ना, इसके मतलब इसी को लिखा गया है। देखिए, एक तो गणपति देव ने लिखा है, दूसरा कुशल लाभ ने लिखा, और तीसरा है आलम ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो माधवानल काम कंदला रचना है, गणपति देव ने क्या क्या लिखा है इस रचना के बारे में, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो 1527 इसका रचना काल है जो गणपति देव ने लिखी हुई है। ठीक है, 1527 में समय है, और इसमें दोहा छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए नायक कौन है, नायक माधव है, और नायिका काम कंदला। नायिका कौन है, काम कंदला, इसमें क्या हो जाएगी, नायिका हो जाएगी। ओके, अब इस रचना का प्रारंभ गणपति देव ने जो है किया है कामदेव की स्तुति से। कामदेव की स्तुति से रचना का आरंभ किया है। ठीक है, कामदेव की स्तुति से इन्होंने रचना का आरंभ किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें विषय वस्तु देखेंगे। विषय वस्तु, तो इसमें विषय देखिए क्या क्या हो जाएंगे। सौंदर्य देव, यश का वर्णन है इसमें, सौंदर्य देव है, यश का वर्णन हो जाएगा। धार्मिक तत्व व नैतिकता, धार्मिक तत्व व नैतिकता का वर्णन है। ठीक है, तो यह है गणपति देव के अनुसार। दोहा छंद का प्रयोग है, 1527 में रचना है। नायक इसमें माधव हो जाएगा, नायिका काम कंदला है। अब देखिए आरंभ हुआ है इसका कामदेव की स्तुति से। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, सौंदर्य देव, यश, धार्मिक तत्व व नैतिकता, इसमें विषय वस्तु है। ओके, अब दूसरा जो माधवानल काम कंदला रचना है, ये 1556 ईस्वी में कुशल लाभ के द्वारा, ठीक है, कुशल लाभ के द्वारा जो रचना की गई है, कुशल लाभ के द्वारा जो रचना रची गई है उसके बारे में यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1556 इसका रचना काल है, और कुशल लाभ ने जब इसकी रचना की है तो इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या वर्णन किया हुआ है। तो इसमें जो छंद है, छंद है इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, ठीक है, और गाहा छंद या गाथा छंद। ठीक है, ओके, अब इसमें देखिए इसमें जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु क्या है, इसमें जो नायक नायिका के जन्मों जन्मों की कहानी का वर्णन है। ठीक है, नायक नायिका के जन्मों की कहानी का वर्णन है, मतलब बहुत से जन्मों की कहानी का इसमें वर्णन है। ठीक है,
और इसकी भाषा क्या हो जाएगी? राजस्थानी। राजस्थानी इसकी भाषा हो जाएगी। और जो पहली थी गणपति देव ना, उसकी भाषा भी राजस्थानी भाषा आप लोग लिख लेना इसमें, ठीक है। अब तीसरा जो माधवन काम करना रचयिता है वो है आलम कवि। मतलब एक ही रचना ना कई विद्वानों ने, कई रचनाकारों ने लिखी होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो देखिए 1584 ईस्वी में आलम ने भी माधवन अलकाम कंदला नाम की रचना की है, ठीक है। इसमें इन्होंने छंद किए हैं दोहा, चौपाई, सोरठा। दोहा, चौपाई, सोरठा छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। दोहा, चौपाई व सोरठा छंद हो जाएंगे इसमें। और इसकी भाषा देखिए, भाषा क्या हो जाएगी? भाषा अब अवधि है इसमें, ओके। अब ऊपर की जो दो माधवन काम कंदला हमने देखी है गणपति देव और कुशलाभ के द्वारा, उनकी भाषा क्या थी? राजस्थानी थी। और आलम ने जो माधवन काम कंदला रचना की, उसकी भाषा क्या हो जाएगी? अवधि भाषा हो जाएगी, ओके। अब तीनों ही रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ है ये, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ है ये, सबसे श्रेष्ठ इसको माना गया है, ओके। सबसे श्रेष्ठ इसमें इसको माना गया है। और इसमें नायक और नायिका के एक ही जन्म की कहानी का वर्णन है। एक ही जन्म की कथा का वर्णन इसमें किया गया है, ओके। तो तीन रचनाएं, तीनों के नाम कवियों के आपको पता होना चाहिए, रचना काल पता होना चाहिए, भाषा पता होनी चाहिए, विषय वस्तु पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है मंझन। मंझन, तो मंझन की रचना का क्या नाम है? मधुमालती। सॉरी, मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। तो 1545 ईस्वी में इसका समय माना गया है, ठीक है। 1545 इसका समय है, ओके। और भाषा इसकी अवधि है, भाषा अवधि, भाषा क्या है? अवधि है, ओके। अब इसमें छंद देखिए, दोहा, चौपाई। दोहा चौपाई का छंद जो है इसमें है, ठीक है। नायक हो जाएगा इसमें मनोहर, नायक हो जाएगा मनोहर, मनोहर। कर्नेश के राजा का पुत्र था ये, कर्नेश के राजा का पुत्र, सॉरी। और नायिका है इसमें मधुमालती। ठीक है। अब देखिए मंझन की मधुमालती जो रचना है, इसमें मेन नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है। इनके साथ साथ ही प्रेमा व ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है, ठीक है। प्रेमा व ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है, प्रेम कथा भी है इसी में, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में ये भी। अब देखिए बनारसी दास जो है, बनारसी दास जो है आत्मकथा, बनारसी दास ने प्रथम आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। तो उस आत्मकथा में उन्होंने मंझन की मधुमालती और मृगावती का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। बनारसी दास की आत्मकथा में, बनारसी दास की आत्मकथा में, बनारसी दास की आत्मकथा में मधुमालती व मृगावती का वर्णन है, मधुमालती व मृगावती रचना का वर्णन है, ठीक है। रचना का वर्णन है।
तो बनारसी दास की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या हो जाएगा, वो भी लिख लेंगे, अर्ध कथानक। अर्ध कथानक। अब जब हम करेंगे आत्मकथा ना, आत्मकथा पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी फिर, ठीक है। अब जो मधुमालती है इसकी रचना उर्दू में भी की गई है, ठीक है। शायर नुसरती ने उर्दू में इसकी रचना की है, यहां पर लिख लो शायर नुसरती। शायर नुसरती ने मधुमालती की जो है रचना उर्दू में की है, ओके। किस नाम से, गुलशने इश्क नाम से। किस नाम से की है, गुलशने इश्क नाम से की हुई है, अगर पूछ लिया जाए कभी तो, ठीक है। उर्दू में किसने की है रचना। अब देखिए बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य है ये मधुमालती, मंजुन की मधुमालती, ओके। तो नायक कौन है इसमें, नायक हो जाएगा मनोहर, नायिका कौन हो जाएगी, मधुमालती है, ठीक है। साथ में प्रेमा व ताराचंद की कहानी भी इसमें चलती है। नेक्स्ट है उस्मान। उस्मान, तो उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना हो जाएगी चित्रावली। और ये रचना का समय है 1613 ईस्वी, ठीक है। और उस्मान जो है जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ओके। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जहांगीर जो है हिमाचल कब आए थे। हिमाचल मतलब कांगड़ा में नूरपुर कब आए थे, ओके। अब देखिए जब उस्मान ने चित्रावली की रचना की थी ना, उसमें उन्होंने चुनौती दे दी थी जितने भी रचनाकार थे कि इससे बेहतर रचना लिख के दिखाइए आप लोग, ठीक है। इससे बेहतर रचना लिखने की चुनौती इन्होंने दे दी थी। उस्मान ने इससे श्रेष्ठ रचना लिखने की चुनौती दे डाली थी, ओके। कि इससे श्रेष्ठ रचना लिख के दिखाइए। अब इसमें विषय क्या है, विषय जायसी के पद्मावत का अनुकरण। जायसी के पद्मावत का अनुकरण। स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आप लोग देखते हैं ना, अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कंटिन्यूटी में पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं तो मत देखिए बेशक, पर जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। जो भी पॉइंट करवा रही हूँ ना, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ओके। आप लोगों ने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को आप लोगों ने याद भी करना है, ठीक है। जायसे के पद्मावत का इसमें अनुकरण है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को नेट लेवल का जो है स्टडी मटेरियल दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके छोटे एग्जाम तो आसानी से आ जाएंगे इसी में, ठीक है। अगर आप लोग नेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का, तो उसमें आपका पीएचडी हिंदी का, एलडी का और टेट का तो हो ही जाएगा, सारा सिलेबस कंप्लीट है ना, ठीक है।
पर इसके साथ साथ और जो सब्जेक्ट है ना उन पर भी आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं आएगा आप लोगों को, और सब्जेक्ट भी है उन पर भी आप लोगों ने ध्यान देना है, उनकी भी तैयारी आप लोगों ने अच्छे से करनी है। ओके, तो विषय क्या है इसमें, जायसी के पद्मावत का अनुकरण किया गया है। तो इसमें नायक कौन हो जाएगा, उस्मान। ओके, सॉरी, तो उस्मान जो है नेपाल के राजा का पुत्र है, ठीक है, नेपाल के राजा धरणीधर का, नेपाल के राजा धरणीधर का पुत्र उस्मान नायक है। ओके, उस्मान क्या है इसमें, नायक हो जाएगा, ठीक है। और नायिका कौन है, रूपनगर की चित्रावती, रूपनगर की चित्रावती नायिका हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचना कि क्यों ये करवा रहे हैं मैम, नायक कहाँ का है, क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में भाई कि किस, इसमें देखिए किस तरह से पूछा गया था कि किस प्रेमाखन काव्य में जो नायक है वो नेपाल का है, इस तरह से इसको इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या वर्णन है, सिंहल द्वीप वर्णन है, सिंहल द्वीप का वर्णन है इसमें। ओके, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन हो जाएगा इसमें, साथ में इसमें काबुल मिस्र का भी वर्णन है। तो ये भी पॉइंट याद रखने हैं, पूछा जा सकता है कहीं भी कि किस प्रेमाख्यान काव्य में काबुल व मिस्र का भी वर्णन है, तो किस में है भाई वर्णन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उस्मान की चित्रावली में, ठीक है। तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ओके, 1619 की ये रचना है, 1619 की ये रचना हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें नायक ज्ञानदीप, नायक ज्ञानदीप व नायिका देवजानी है, नायिका कौन है, देवजानी, ठीक है। ज्ञानदीप और नायिका कौन है, देवजानी हो जाएगा। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, आरसी ने क्या कहा है कि शेख नबी से ही प्रेमाख्यान काव्य परंपरा खत्म हो जानी चाहिए। ओके, शेख नबी से प्रेमाख्यान या प्रेम गाथा, ठीक है, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त हो जानी चाहिए, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट रचना हो जाएगी कासिम शाह की हंस जवाहिर, कासिम शाह हंस जवाहिर, ठीक है, 1731 की रचना है ये, 1731 का समय है।
ओके, तो रामचंद्र शुक्ल इस रचना के बारे में क्या कहते हैं? आरसी रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इनकी रचना निम्न कोटि की है। इनकी रचना निम्न कोटि की है। ओके, इनकी रचना निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली ली है। इन्होंने जगह 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 जायसी की पदावली ली है। जायसी की पदावली ली है, पर प्रौढ़ता नहीं ली। पर प्रौढ़ता नहीं ली है। ओके, इनकी रचना निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली ली है, पर प्रौढ़ता नहीं ली है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है किसके बारे में? कासिम शाह की रचना हंस जोहैर के बारे में, कासिम शाह के बारे में ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद तो इनकी रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी, ठीक है। इंद्रावली, अनुराग बांसुरी है, इंद्रावली है इनकी रचना। ठीक है, रोजतुल, एक और रचना है इनकी रोजतुल। रोजतुल हकायत, रोजतुल हकायत, ये इनकी फारसी की रचना है। ठीक है, ये इनकी फारसी की रचना है रोजतुल हकायत। ओके, अब देखिए अनुराग बांसुरी के बारे में। अनुराग बांसुरी के बारे में करेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो देखिए अनुराग बांसुरी में इसमें क्या है? आध्यात्मिकता का संदेश दिया हुआ है। आध्यात्मिकता का संदेश। ओके, आध्यात्मिकता का संदेश दिया है। अब इसमें छंद क्या हो जाएंगे? देखिए छंद, छंद है इसमें बरबे व चौपाई छंद। बरबे व चौपाई छंद इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में भी कुछ कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इनके बारे में? नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। ठीक है, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा पर और इनका हिंदी काव्य भाषा पर और इनका हिंदी काव्य भाषा पर ज्ञान अन्य सूफी कवियों से अधिक था। अन्य सूफी कवियों से अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट इनकी इंद्रावली रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है नूर मोहम्मद की। ठीक है,
नूर मोहम्मद की इंद्रावली। नूर मोहम्मद की रचना क्या है? इंद्रावली। इसमें कालिंजर के राजकुमार व प्रेम कथा है ये भी, ठीक है। आगमपुर की राजकुमारी व आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। कालिंजर के राजकुमार व आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। अब इसमें देखिए मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इसमें मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है, ठीक है, प्रशंसा की गई है इस रचना में। ओके, नेक्स्ट रचना हो जाएगी शेख निसार का यूसुफ जुलेखा। शेख निसार की रचना है यूसुफ जुलेखा। शेख निसार की है यूसुफ जुलेखा, ठीक है। नसीर का है प्रेम दर्पण। नसीर की रचना है प्रेम दर्पण। ओके, कल हम करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, क्योंकि उनका जो भी है वो बहुत ही डीपली हमें करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक क्लास लग जाएगी हमारी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।